ओम शांति। आज की मुरली को थोड़ा सा हम विस्तार करना चाहेंगे, किंतु सार में करेंगे। आज की साकार मुरली है 9/12/24 की। जो बाबा ने कहा कि आज ये क्लास कॉमन क्लास नहीं है, तो इस कॉमन क्लास में हमें दोनों आँखें खोल के रखनी है। खाली एक आँख की बात नहीं हो रही यहाँ पर। कई बच्चे स्थूल आँख में भी चले जाती हैं। दोनों हम अगर इस देह की आँख को हम खोल के रखते हैं और मन बुद्धि की आँखें तो हमारे इधर उधर भगती है ना। तो यहाँ दोनों आँखें की बात ही हो रही है। एक देह की आँखें और एक आत्मा की आँखें। आत्मा की आँखें है मन बुद्धि। ये ध्यान रखें आप। दोनों आँखें हमारी अलर्ट होनी चाहिए जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं। आज बाबा ने कहा धारणा कर दूसरों को समझाओ तब उस पद मिलेगा। ये धारणा कौन सी बात हो रही है? ये खान पान रहन सहन की नहीं। ये धारणा जो बाबा की पढ़ाई को समाने वाले, ज्ञान को अंदर समाने वाले पॉइंट, ज्ञान की पॉइंट, मूल्य की पॉइंट को, एक एक पॉइंट को अंदर में समाने वाले की बात हो रही है यहाँ पर। तब जाकर वो दूसरों को समझा सकते हैं और उसको उच्च पद मिल सकता है। धारणा मतलब बाबा की मूल्य का हर एक पॉइंट को धारण करने वाला। आज बाबा ने ये कहा कि एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा, पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। ये सर्विस, सेवा, अगर हम सेवा करने जाएंगे, सेवा करते हैं तो तीनों सब्जेक्ट भी हमें चेकिंग हो जाती है, ज्ञान, योग, धारणा। ठीक है, इस तीनों सब्जेक्ट इस सेवा में हमें हमारे एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगी, चेकिंग होगी। अगर हम सेवाएं करने कहीं जाते हैं, क्या हमारे ब्राह्मण परिवार से संस्कार टकराव होती है, हाँ, किसी कारण से, चाहे ईर्ष्यावश कुछ भी हो, हाँ, या तो कभी तू मैं हो जाती है, या किसी जिज्ञासु से हमें कटु वचन सुनने मिलती है, कहीं उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, तो उस समय आपने ज्ञान का कितना प्रयोग किया? क्या उस समय आप ज्ञान स्वरूप बने? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का अर्थ ही होता है मैं आत्मा हूँ। उस समय आप बॉडी कॉन्शियस में रहे या आत्मिक कॉन्शियस में रहे, सोल कॉन्शियस में रहे? अगर आप बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो आप उसका रिप्लाई आप तुरंत दे देते हो, हाँ? बातों का बातों, जैसे पत्थर है ना, ईंट का जवाब पत्थर। तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी नहीं है, हाँ? उसे क्षमा करना ही वो ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान आप कितने ज्ञानी उसमें दिखाई देता है। और दूसरी बाबा कहते हैं योग, योग जो हमारे सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना, हम ब्राह्मण परिवारों की, ब्राह्मण बच्चों की पढ़ाई का 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब योग की जब जब हम सेवा करते हैं योग में, अगर हमारी ज्ञान से, हमारी वाचा से या मनसा से या कर्मणा से उसको उसको शक्ति का फील नहीं आ रहा है, सामने वाले व्यक्ति को, उनको आपकी प्रेरणा से उनको कोई शक्ति नहीं मिल रही है, उनके अंदर एक ऊर्जा नहीं आ रही है, इसका मतलब आपकी योग में कमी है। आप योगी आत्मा नहीं हो, आपकी योग में कम है, हाँ? कोई कोई सेवा सेवा करते ही आपकी सेवा में अगर वो मतलब परमात्मा सुख नहीं मिल रहा है, वो ज्ञान में नहीं आ रहा है, मतलब आपकी योग में कमी है। और तीसरी बात जो है बाबा कहते हैं धारणा। अगर धारणा में अगर हमारी कमी है तो हमारी चाल चलन में वो दिखाई देगी। सामने वाले व्यक्ति, हाँ, हम सेवा करने जाएंगे तो हमारी धारणा में, हमारी कर्मणा में, हमारी बोल चाल में उनको समझ आ जाएगी कि इनके अंदर कमी है। ठीक है, हमारी धारणा, हम धारणा मूर्त आत्मा है। ठीक है, हमारे मनसा वाचा कर्मणा सब में उनको दिखनी चाहिए, हाँ ये आत्मा बहुत अच्छे हैं। ये धारणा मूर्त आत्मा की निशानी है। ठीक है, जैसे आप धारण करते हो तो आप हर एक आत्मा को सुख देते हो, ये दिखाई देती है। और कई बच्चे तो सेवा का अर्थ भी नहीं जानते। सेवा का अर्थ क्या है? यथार्थ सेवा का अर्थ क्या है?
यथार्थ सेवा का अर्थ होता है हमें सबको सुख देना, ना कि खुद का सुख लेना। कई बच्चे तो सेवा करने जाते हैं तो वो पहले अपने मान शान की अपेक्षा में रखते हैं, ये मुझे सम्मान दे, मान दे। भाई आप किसी को, आप संग अपने संग साथी के साथ सेवा करने जा रहे हो किसी क्षेत्र पर, किसी जगह पर, तो अपने संग साथियों का भी ख्याल रखना होता है। यह है सच्ची सेवादारी, इसको कहते हैं सच्चे सेवा। इसको सच्चे सेवा का फल मिलेगा। आप जिज्ञासु को ज्ञान दे रहे हो और अपने अपने सेवा साथी को दुख दे रहे हो, उनको डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये सेवा नहीं होती है। आप एक साथ गए हो सेवा साथी के संग साथी के साथ, तो आपको आपको सेवा कर आपको सेवा सच्ची सेवा करना है तो सबको देखना है, सबको सुख देना, ये सच्ची सेवा का, यथार्थ सेवा का अर्थ। और बाबा ने कहा है आज की मुरली में कि वजीर, वजीर माना सलाहकार। अब इसको हमें समझना है। बाबा ये उदाहरण देते हैं इससे, तो हमें इसको पकड़ना है। अगर हमारे जीवन में अभी भी हम ज्ञान में चलने के बाद भी हम किसी से सलाह ले रहे हैं, अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को जैसे एक बंद अलमारी में हिफाजत से रखें, फ्रिज में, जैसे फ्रिज में रखते हैं ना, हमने अपनी बुद्धि को जामड़ी बना दिया। फ्रिज में रखने से क्या होगा, आइस बॉक्स में रखने से बुद्धि जाम हो जाती है। उसी तरह हम अपनी बुद्धि को पूरा जाम करके रखें हैं। हाँ, फल्ला ने ये कहा, बड़ों ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, पर क्यों कहा, किसी, आज तक किसी ने इस चीज़ को नहीं कहा। हम मुरली क्लास में भी जाते हैं, मुरली सुनते, बाबा ने ये कहा, वैसे कहा, ऐसे कहा, पर क्यों कहा किसी ने आज तक नहीं कहा ये। मैं कितने बच्चों से मैं मिल मुझे हमसे हम उससे मिलते हैं, तो ये कभी उसने कभी ये नहीं कहा कि बाबा ने ऐसे कहा वैसे कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि क्यों कहा। इसका चिंतन मंथन करें, तब आपकी बुद्धि कभी भी जामड़ी नहीं हो सकेगी। ना आप किसी को वजीर बनाओगे, किसी को सलाह। अपनी घोड़ नशा चढ़े, इसका अर्थ क्या है, बाबा ये क्यों कहते हैं अपनी घोड़ नशा चढ़े। अपनी बुद्धि को कब घोटोगे, कब मूली का मंथन करेंगे, चिंतन मंथन, यही अपनी घोड़ नशा चढ़े। जितना मूली को चिंतन मंथन करोगे, उतनी बुद्धि आपकी वास होगी, आपकी बुद्धि सफा होगी। आपने तो बुद्धि को अलमारी में रख दिए, फ्रिज में रख दिए, जामड़ी बना दिया है, आइस बॉक्स में रख दिया है। हाँ? बाबा ने आज ये कहा कि हाँ, मोटर में पर्दा रहता है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा खुल जाएगा। ये सूक्ष्म बातें बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं। जब ज्ञान मिल जाती है तो आप पर्दा खुलना मतलब देहाभिमान खत्म होना, बॉडी कॉन्शियस से खत्म होना, सोल कॉन्शियस में रहना। क्या हमने ज्ञान सुनकर, क्या हमारी बॉडी कॉन्शियस खत्म हुई, क्या हमारी देहाभिमान खत्म हुआ, ये चेक करना है। ज्ञान का यथार्थ अर्थ ही है मैं आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ा लेसन है। आज बाबा के बच्चे ज्ञान का अर्थ इधर उधर ले जाता है, देवी देवता बनना, मनुष्य से देवता बनना, सृष्टि चक्र में। ज्ञान का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, बस यही है यथार्थ अर्थ। और मैं आत्मा मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ सबका उद्धार करने आया हूँ, सबका सेवा करने आया हूँ, सबको सच्चा मार्ग दिखाने आया हूँ। ये है ज्ञान। ठीक है, ओम शांति। आज इतने में हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।